नमस्कार, मैं हूं सुरभि शर्मा। स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करेंगे। गुजरात के समंदर से अब तक की सबसे बड़ी हेरोइन की खेप पकड़ी गई। इस नशीले सामान की कीमत है 4200 करोड़। जी हां, 4200 करोड़ रुपए। इससे पहले इतनी बड़ी तादाद में हेरोइन नहीं पकड़ी गई थी। कोस्ट गार्ड ने एक ऑपरेशन में ईरान से जहाज से ड्रग्स बरामद किए हैं। ड्रग्स को जहाज में ऐसी जगह छिपाया गया था जहां उसे कोई नहीं देख सकता था। बताया यह जा रहा है कि यह जहाज पाकिस्तान से होकर आया। दाऊद इब्राहिम गिरोह के लिंक भी इस तस्करी की बड़ी खेप से जुड़ रहे हैं। नीले समंदर में 4200 करोड़ रुपए की हेरोइन, 1500 किलो हेरोइन ने उड़ाए होश। कोस्ट गार्ड के शिकंजे में 8 तस्कर। नशे के सौदागरों के खिलाफ ऑपरेशन हेरोइन। 4200 करोड़ रुपए की हेरोइन के बारे में जिसने सुना वो सन्न रह गया। इससे पहले न कभी किसी ने 1500 किलो हेरोइन देखी थी और न ही सुनी थी। सफेद पैकेटों में बंद 4200 करोड़ की नशे की यह खेप अब तक की सबसे बड़ी खेप है। नशे के सौदागरों ने पानी के रास्ते हेरोइन के इन बंडलों को गुजरात के बंदरगाह तक पहुंचाने की सुपारी ली थी, लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड ने बीच समंदर में ही तस्करों को दबोच लिया। आसमान से नजर आ रही इस बोट में नशे का वो सामान लदा था जो भारत के समुद्री तटों के जरिए युवाओं की नसों में पहुंच सकता था। इस बोट में 4200 करोड़ रुपए की हेरोइन की वो खेप थी जो नई पीढ़ी को नशे की दलदल में डुबाने के लिए काफी थी, लेकिन तस्करी की इस साजिश को नाकाम कर दिया गया। $1500 किलो हेरोइन का मास्टरमाइंड कौन है? इस सफेद जहर को कौन देश में सप्लाई करना चाहता था? ये हेरोइन कहां से आई? ड्रग्स की तस्करी का मकसद क्या था? इन सारे सवालों के जवाब देने से पहले आपको दिखाते हैं 4200 करोड़ की हेरोइन को पकड़ने का लाइव वीडियो। नीले समंदर में अचानक एक संदिग्ध बोट नजर आई। पानी में डगमगाते हुए ये बोट लगातार पोरबंदर की तरफ बढ़ रही थी। इस नाव का नाम था MV हेनरी। नाव की स्पीड कभी तेज हो जाती और कभी कम हो जाती। इस नाव पर पनामा का एक झंडा लहरा रहा था जिसके अंदर सवार थे 8 क्रू मेंबर्स। कोस्ट गार्ड की नजर जब इस संदिग्ध नाव पर पड़ी तो हर कोई अलर्ट हो गया। कोस्ट गार्ड के शिप समुद्र पावक को ऑपरेशन में लगा दिया था। समुद्र पावक ने बिना समय गवाए MV हेनरी की घेरेबंदी कर डाली। समुद्र की लहरों से लड़ते हुए समुद्र पावक से छोटी नावों में हथियारबंद कोस्ट गार्ड कर्मियों को रवाना कर दिया गया। किसी भी हालात से निपटने के लिए समुद्र पावक से एक डॉर्नियर हेलीकॉप्टर ने भी उड़ान भरी। यह हेलीकॉप्टर संदिग्ध बोट के ठीक ऊपर मंडराने लगा। हेलीकॉप्टर में बैठे सुरक्षाकर्मी जहाज की हर गतिविधि पर नजर रखने लगे। कुछ ही देर में कोस्ट गार्ड कर्मियों ने नाव पर कब्जा कर लिया। नाव में सवार सभी 8 तस्करों ने बिना विरोध जताए सरेंडर कर दिया। शुरुआती जांच के बाद क्रू मेंबर्स ने बताया कि जहाज भावनगर के ब्रेकिंग यार्ड में स्क्रैप के लिए जा रहा है। कोस्ट गार्ड ने भावनगर में संपर्क किया तो यह पता लगाया कि वहां MV हेनरी नाम का जहाज स्क्रैप में नहीं आ रहा है। इसके बाद नाव की गहन तलाशी शुरू कर दी गई। सर्च ऑपरेशन में सुरक्षा कर्मियों को ये पैकेट मिले जो प्लास्टिक से सील बंद किए गए थे। कुछ ही देर के बाद एक हजारों ऐसे पैकेट बरामद किए गए। जांच के लिए जब पैकेटों को खोला गया तो अंदर से सफेद पाउडर मिला। पाउडर की जांच की गई तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि ये कुछ और नहीं बल्कि हेरोइन थी, वो भी सबसे शुद्ध रूप में। इन पैकेटों को तोला गया तो इनका भार 1500 किलो निकला। इंटरनेशनल मार्केट में 1500 किलो हेरोइन की कीमत 4200 करोड़ रुपए आंकी गई। ड्रग टेस्टिंग किट होती है शिप में, हर कोस्ट गार्ड के शिप में होती है। उसमें लिखा रहता है एंड दिस इज वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ड्रग्स एज ऑफ नाउ। उस किट से पता चला है। अब इसकी सैंपलिंग होगी हर पैकेट की एंड देन इट विल बी सर्टेन। बट कोस्ट गार्ड को ये इंटेलिजेंस इनपुट मिले थे कि MV हेनरी नाम की एक नाव ईरान से भारत आ रही है। इस नाव को संदिग्ध माना जा रहा था क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने नाव में सवार लोगों की बातें इंटरसेप्ट कर ली थी, जिससे यह साफ हो गया था कि नाव में नशे का सामान लदा हुआ है जिसे भारत में सप्लाई किया जाना है। करीब 3 दिनों से MV हेनरी पर नजर रखी जा रही थी। इस नाव को गुजरात के अलंग बंदरगाह तक जाना था और अलंग से हेरोइन को अलग अलग जगहों तक पहुंचाया जाना था। तस्करों के मंसूबे पूरे हो पाते उससे पहले ही कोस्ट गार्ड ने नाव को पकड़ लिया। पकड़े गए 8 आरोपियों से ICG, IB, पुलिस, कस्टम्स, नेवी और दूसरी जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। इस मामले में गुजरात ATS ने 3 लोगों को डिटेन किया है जो यूपी, बिहार और मुंबई से ताल्लुक रखते हैं।
बताया जा रहा है कि डिटेन किए गए तीनों संदिग्ध को 4200 करोड़ की हेरोइन सौंपी जानी थी और फिर उसे आगे पहुंचाया जाना था। ईरान से आए जहाज से जिन लोगों को पकड़ा गया वो यूपी, बिहार और कोलकाता के हैं। मोस्टली जो उन्होंने बताया है अभी तक आधार कार्ड वगैरह पता नहीं मिला, बट आई थिंक जो उन्होंने बोला है सब यूपी के, यूपी, कलकत्ता, बिहार के हैं। पर अभी जब इनका आधार कार्ड वगैरह सब मिलेगा, इनका जो है पूरा डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। कल इसमें शायद कुछ लोग हैं जिनका मोबाइल इंटरसेप्ट किया गया है, तो वो अभी जो है एजेंसीज हैं, दे आर वर्किंग ऑन इट। सेंट्रल एजेंसी और आईबी के अलर्ट से कोस्ट गार्ड ने नशे की सबसे बड़ी खेप पकड़ी है। क्या ड्रग्स की सबसे बड़ी तस्करी में पाकिस्तान का हाथ है? जांच इस एंगल से भी की जा रही है क्योंकि पाकिस्तान समुद्र के रास्ते ही भारत में नशे का सामान भेजने की कोशिश में जुटा रहता है। निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद।